हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज्जा, जो आप घर पे बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। पार्टी हो, किसी भी चीज की, बर्थडे की, न्यू ईयर की या कुछ भी हो, आप घर पे ही बना सकते हैं। ये मैंने पिज्जा बेस ले लिए हैं और इसको मैंने निकाल भी लिया है और आप देख सकते हैं मैंने इधर प्रिपरेशन भी कर ली है। ये पनीर को मैंने घिस लिया है और ये पनीर मैंने पीसेस में कट करके रखा है। ये हमारी चीज़ है जो मैन होती है, भर भर के डालेंगे, तो पैकेट ही मैंने खोल के यहीं रख लिया है। और ये मेरे केचप हैं, जैसे पिज़्ज़ा केचप और कॉर्न। और ये रही हमारी वेजेस, जिसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, आपको जो भी पसंद हो वो डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब बनाते हैं। और ये मैं बनाऊंगी बिना ओवन के, बिना, घर पे देसी स्टाइल में, वो भी कढ़ाई में। अब मैंने गरम कर रही हूँ, हल्का सा गरम हो जाएगा। उसके बाद पिज्जा जो बेस होता है ना, इसको थोड़ा सा हम सेक लेंगे, इस तरफ से, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा। तवा हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब जो पिज्जा बेस है इसको रख लेते हैं और गैस को कम कर लेते हैं। इस तरीके से सेकेंगे ताकि ये जल भी ना जाए, हल्का हल्का। इस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया था, तो इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो बीच में भी थोड़ा सा सिक जाएगा। और अब इसे हम पलट देते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो गया है। इस तरफ भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से। तैयार तो ऑलरेडी होता है, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा सेक लेंगे। इस पे मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है, इस तरीके से। और अब हम सॉसेस डालेंगे, 2 चम्मच भर के, इस तरीके से। और मैं सारे सॉसेस इसी तरीके से डाल दूंगी, इस तरीके से। इसे भी मैंने 2 चम्मच डाला है। इसे भी 2 चम्मच डालना है। सारे सॉसेस को इकट्ठा करके अच्छे से बेस पे लगा देना है, इस तरीके से अच्छे से कवर करना है हमको इसको। और अब मैं इस पे चीज डालूंगी। पहले अच्छे से डालेंगे, खूब इस तरीके से। और अब इसमें हम वेजेस लगाएंगे। अब मैं अपनी बेस लगा देती हूँ, आपको जो भी पसंद है वो लगा सकते हैं। मैं इस तरीके से लगा दूंगी। जिस भी तरीके से आपको डेकोरेट करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको टॉपिंग करनी है सारी। और जो भी आपको वेजेस पसंद है उसे आप लगा सकते हैं। ये हो गया है कवर, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया लग रहा होगा। और इसके ऊपर से हम थोड़ी सी कॉर्न लगा देंगे, कॉर्न डाल देंगे, इस तरीके। और मैं पनीर जो कट किया था उसके पीसेस भी इसमें लगा देती हूँ, साइड साइड से, इस तरीके से। और इस तरीके से मैंने कवर कर दिया है। और मैंने कद्दूकस भी किया है पनीर को, तो ये कद्दूकस किया था, अब उसको भी डाल देते हैं इस तरीके से, क्योंकि भर भर के पनीर और चीज होना चाहिए। पनीर पिज्जा है तो भर भर के होना चाहिए। हो गया ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अब ये प्रॉपर तैयार हो गया है। अब ये हम इस पे डालेंगे चीज, ये रही। अब हम इस पे दोबारा से चीज डालेंगे, इस तरीके से। भर भर के चीज भी मैंने डाल दी है। और अब हम इस पे डालेंगे मसाले। ये मेरा चिली फ्लेक्स है जिसको मैं डाल देती हूँ इस पे।
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और ये रहा मेरा ऑरिगेनो। अब आपके पास अगर प्यूरी प्यूरी मसाला हो तो वो डाल दें, चाट मसाला हो तो वो डाल दें। मेरे पास दोनों ही हैं तो मैं दोनों डाल देती हूँ। चाट मसाला भी था तो मैं चाट मसाला भी ऐड कर दे रही हूँ। और प्यूरी प्यूरी मसाला भी ऐड कर दूंगी। और सारे मसालों में नमक होता है तो मैं इसमें थोड़ा सा ही नमक डालूंगी, ज्यादा नमक नहीं डालूंगी। अब मैं नमक भी ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और सारी मेरी टॉपिंग हो गई है अच्छे से। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और चीज डाल दूंगी, पनीर और चीज दोनों ही, इस तरीके से। और इसको मैं रख देती हूँ। मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें मैं नमक डालूं। ये बेक किया हुआ नमक है, मैं पहले इसे बेक कर चुकी हूँ। और इस तरह से मैं इसको नमक को डालूंगी और इसे 10 मिनट तक हीट होने दूंगी, इस तरीके से ही। और उसके बाद इस पे हम प्लेट रखेंगे जिस पे पिज्जा रखेंगे और उसके ऊपर कवर कर देंगे। 10 मिनट में ये हीट होगा और इस तरीके से हीट होने देंगे हम 10 मिनट तक। उसके बाद और हीट हम हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे करेंगे। देख सकते हैं आप, लो फ्लेम। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैंने इसको खोल दिया है। अब इस पे मैं पिज्जा रख लेती हूँ अपना जो तैयार किया है। मैंने एक तरीके से रख लिया है और अब इसको इस तरीके से हम रख देंगे। अब इसमें हम 10 मिनट से पहले नहीं खोलेंगे, चेक कर सकते हैं बीच में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10 मिनट तक आपको रखना है जब तक चीज मेल्ट ना हो जाए। और इस तरीके से हम इसे कवर कर देंगे। ये मेरा पक के तैयार हो गया है और मैं इसको निकाल लेती हूँ। गरम है, आराम से और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से पक गया है। इसे मैंने 20 से 25 मिनट कढ़ाई में पकाया है और अच्छे से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसके अब मैं पीसेस कट करूंगी। आपके पास कटर है तो भी ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से जरूर ट्राई करें। न्यू ईयर पार्टी है, क्रिसमस पार्टी है, कभी भी आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से आपको जितने भी पीसेस करने हैं ना, स्लाइड जितनी भी बनानी है बना सकते हैं। मैं आपको एक स्लाइड निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं एकदम से चीजी चीजी बन गई है। और मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ। ये रहा मेरा पिज्जा बनके एकदम से तैयार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना। न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे या किसी भी बर्थडे पार्टी पे, अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो आप एक बार कढ़ाई में जरूर ट्राई करें, बाहर से ना मंगाएं और घर पे एक बार इस तरीके से ट्राई करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।